सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। एंड देखेंगे कि पेल्विस में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके शेप में या उसके एनाटॉमी में, जिसकी वजह से आगे जाके लेबर प्रोसेस में हिंड्रेंस पैदा हो सकती है। सो इसको आज कवर करेंगे। एंड हाँ, इससे पहले हम बहुत सारे पेल्विस के रिलेटेड वीडियोज़ बना चुके हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी पेल्विस की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने उसकी जनरल एनाटॉमी, डिटेल एनाटॉमी, दैन उसके डिफरेंट लैंडमार्क्स हो गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस हमने देख चुके हैं। एंड अगर आपके पास पेल्विस नहीं है, ऐसा टाइप का पेल्विस नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप इसको कार्डबोर्ड के थ्रू भी इजीली बना सकते हैं। उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो इससे आपको ना बहुत ईजी हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे। एंड आपके पास खुद का पेल्विस होगा तो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं या देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं बेटर वे में, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं आज इस टॉपिक में डिफरेंट आपके क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होते हैं पेल्विस में। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, सो पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ आर द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी है और अल्ट्रेशन इन द साइज और शेप ऑफ द बोनी पेल्विस, ठीक है। या तो उसका साइज छोटा है, बड़ा है, या उसके शेप में कोई अल्ट्रेशन है, ठीक है। दैट इंटरफियर्स विद द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। आपकी जो लेबर प्रोसेस होगी उसमें हिंड्रेंस पैदा करेगा एंड में कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, दैट इज सीबीडी की कंडीशन हो सकती है। सो दे मे रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंटल, ये डेवलपमेंटल के जब जब उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है पेल्विस का मदर में, मतलब जब वो बेबी थी तब हो सकता है, या न्यूट्रिशनल के डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, या कोई ट्रॉमा की वजह से उसके शेप में चेंजेस आ सकते हैं, या इट कुड बी एनी डिजीज रिलेटेड कॉज। तो ये हो गया इसके बारे में। नॉर्मल पेल्विस कैसा होता है, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, 4 टाइप के पेल्विस होते हैं, उसमें जो जो गायनिकॉइड टाइप है दैट इज़ द मोस्ट फेवरेबल। सो यहाँ पे वही लिखा है कि अ नॉर्मल गायनिकॉइड पेल्विस हैज़ एडिक्वेट डायमीटर्स, उसका इनलेट, उसका मिड पेल्विस, उसका आउटलेट परफेक्ट होगा। इट विल बी हैविंग अ सिमेट्रिकल शेप एंड प्रॉपर कर्वेचर ऑफ द सेक्रम एंड नॉर्मल सब प्यूबिक आर्च, ठीक है। तो उसके जो आपका जो सेक्रम बोन है, सो दिस सेक्रम बोन का जो कर्वेचर है, ठीक है, दैट इज कॉन्केव फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ वेल मेंटेन्ड। और आपके जो सब प्यूबिक आर्च है दिस वन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वाइड, ठीक है। एंड एनी डिविएशन इन दीज कैन अल्टर द नॉर्मल कोर्स ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। क्लियर। अब हम क्लासीफाई अगर करें कि आपके पेल्विक की डिफॉर्मिटीज़ को लेकर, सो यहाँ पे आपके पास आता है कि पेल्विस डिफॉर्मिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द एटियोलॉजी, ठीक है, उसका क्या कॉज है उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या द साइट ऑफ डिफॉर्मिटी। आज हम देखेंगे आपके इटियोलॉजी के हिसाब से उसके क्या डिविजन्स हो सकते हैं। नाउ इटियोलॉजी के हिसाब से भी दो टाइप के इसमें हम फर्दर डिविजन्स कर सकते हैं। फर्स्ट है कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़। कंजेनाइटल मतलब जो बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो गया था पेल्विस में दिक्कत, या कंजेनाइटल है वो, ठीक है। एंड सेकंड है इट इज़ एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़, या कि पहले पेल्विस ठीक था, बाद में उसमें कोई दिक्कत आई है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। तो ये रहा आपके पास कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, या इसको हम डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ भी बोल सकते हैं। सो दीज अकर्स ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द बोनी पेल्विस, ठीक है। जब पेल्विस का फॉर्मेशन हो रहा था मदर के अंदर, उस टाइम पे उसमें कोई दिक्कत आ जाना, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कंजेनाइटल डिसलोकेशन हो गया है, या हाइपोप्लेजिया ऑफ द सेक्रम। हाइपोप्लेजिया मतलब सेक्रम का साइज छोटा होना। अब सेक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे बोनी पेल्विस में, तो अगर वो छोटा हो जाए तो बहुत सारे डायमीटर्स चेंज हो जाएंगे, है ना, तो उसकी वजह से ही हो सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्पाइना बाइफिडा विद स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस जैसे आपका एक साइड बेंडिंग हो जाना आपके वर्टिब्रा का, एंड ऑल्सो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का डिफेक्ट है, सो इसके ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका एकॉन्ड्रोप्लेजिया, दैट इज आपका शॉर्ट स्टैचर ड्रॉफिज्म की वजह से फनल शेप का पेल्विस हो जाता है। अगर हाइट छोटी रह गई है, ड्वार्फ है, तो उसमें भी आपका जो साइज ऑफ द पेल्विस है वो भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो वो कैसा होगा, फनल शेप का हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी आ सकती है। देन आपके पास नेगल्स पेल्विस, इसमें क्या है, आपका जो सेक्रम का एला है, ठीक है। सो दिस इज द एला ऑफ द सेक्रम। सो दिस, अगर ये सेक्रम का एला ढंग से फॉर्म नहीं होता है, सो ये क्या होगा, ये थोड़ा अंदर को चला जाएगा, ठीक है। आपकी जो इलियम बोन है ये थोड़ी अंदर को चले जाएंगे, खिसक जाएगी, तो जिसकी वजह से ये ओब्लिक डायमीटर इसका एक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। सो दिस इज द नेगल्स पेल्विस। एंड रॉबर्ट्स पेल्विस में क्या होगा, दोनों साइड से ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एकदम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये दो हो गए। देन आपका एसिमिलेशन पेल्विस, दैट इज आपका जो सेक्रम है, ठीक है, सेक्रम के ऊपर आपका L5 वर्टिब्रा होगा, ये दोनों फ्यूज़ हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो डायमीटर्स हैं वो काफ़ी सारी चेंजेस हो जाएंगे उसमें। तो यही है, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या है कि इसमें जनरली इन सब में अगर एक
ओवरव्यू देखें सब में क्या हो रहा है, सो द पेल्विस साइज इज स्मॉल एंड इरेगुलर शेप्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यूजुअली डायग्नोस्ड ड्यूरिंग द एंटीनेटल असेसमेंट। इसकी वजह से क्या होगा कि लेबर ऑफ्टन ऑब्स्ट्रक्टेड होगा एंड देन यू हैव टू गो फॉर द सीजरियन सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंजेनिटल या जो डेवलपमेंट के साथ ही आपके पेल्विस में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। अब बात करेंगे आपके एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ के बारे में कि जो धीरे धीरे बाद में आई हैं, ठीक है, बर्थ के साथ नहीं है। सो दीज रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजीज़, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या किसी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की वजह से आपके पेल्विक की ग्रोथ अल्टर हो सकती है या उसका शेप अल्टर हो सकता है। अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारे हैं टाइप्स, फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपके पास रिकेट्स। नाउ रिकेट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड द सॉफ्ट बोन्स दे डिफॉर्म अंडर द वेट बियरिंग एंड कॉमन इन द डेवलपिंग कंट्रीज में पाया जाता है। सो बचपन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से जो बोन जिसको इतना प्रेशर बेयर करना है आपके अपर बॉडी का, ठीक है, एंड ये सॉफ्ट रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिफॉर्म हो जाती हैं। सो इसमें क्या होता है आपकी वजह से, इसको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, वी विल बी सीइंग द फ्लैटेंड सेक्रम, कर्व नहीं रहेगा वो, जैसे सेक्रम कर्व रहता है, इट विल बी फ्लैट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट एपी डायमीटर ऑफ द इनलेट, आपकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। प्रोमिनेंट सेक्रल प्रोमोटरी एंड आपका पेल्विक ब्रिम बिकम्स हार्ट शेप। ठीक है, एंड ये हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हम टाइप्स ऑफ पेल्विस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप जरूर से उससे भी चेकआउट कर लेना। देन आपका लेटरल वॉल इट कन्वर्जेस। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, जबकि इसको फ्लैट होना था। तो ये हो गया इसके फीचर्स, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जब ये फीचर्स आ जाएंगे, रिकेट्स हो जाएगा, तो हेड कैन नॉट इंगेज नॉर्मली। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि सब कुछ छोटा हो गया, आपके डायमीटर छोटे हो गए, तो हेड कहाँ से इंगेज करेगा उसमें, जिसकी वजह से देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन। फ्लैट पेल्विस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी है ये, एंड ऑफ्टन इट रिक्वायर्स सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला रिकेट्स। सेकंड वी हैव द ऑस्टियोमेलिक पेल्विस। इसमें क्या होता है, इट अकर्स इन अडल्ट ड्यू टू द डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, मतलब आपके बोन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, एंड जो आपके कैल्शियम था भी वो निकल रहा है। ठीक है, सो इट इज़ ऑफ्टन इन मल्टीपैरस एंड मेल न्यूरिश्ड वुमेन्स में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिश नहीं है ना। बोन्स रिमेन सॉफ्ट एंड पेल्विस इसकी वजह से सॉफ्ट होगी, तो क्या होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर। बात है यूट्राइन प्रेशर इन प्रेगनेंसी। इसमें भी फीचर्स क्या होंगे कि जो इनलेट बिकम्स ट्राई रेडिएट। ठीक है, ट्राई रेडिएट शेप का बन जाएगा, एंड पेल्विस कैविटी इज नैरोड, जिसकी वजह से बेबी का हेड वहाँ पे अटक सकता है, या जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। सेक्रम इट इज़ पुश्ड फॉरवर्ड। ठीक है, आप खुद ही सोचो, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है सब जगह से, तो ये कैसा स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज हो जाने से इसका साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी बेबी पास नहीं हो पाएगा। एंड ऑल्सो द प्यूबिक आर्च एंड सिम्फाइसिस दे आर अरेस्टेड। इसकी वजह से क्या होगा, फिर वजाइनल डिलीवरी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड वी हैव टू गो फॉर द सीजरियन सेक्शन। सबके आउटकम तो सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। थर्ड है आपके पास काइफोटिक पेल्विस। अब इसमें क्या होता है, इट इज सीन इन द वुमेन विद द स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस और सीवियर आपका काइफोसिस, दैट इज आपका हंचबैक। ठीक है, द अपर सेक्रम इज ड्रिवन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक तो ये हो गया है, एंड ऑल्सो तो इसमें फीचर्स हमें क्या क्या मिलेंगे, तो इनलेट बिकम्स फनल शेप। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो इनलेट है वो फनल शेप का हो जाएगा, एंड पोस्टीरियरली इंक्लाइंड। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। एंड इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है कि आपका आउटलेट है वो इंक्रीज हो जाता है। जनरली हम सब क्या देख रहे थे कि सब कुछ रिड्यूस हो जाता है इन सब चीज़ों में, लेकिन इस केस में क्या है, आपका जो आउटलेट है उसका आपका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा ना। इसकी वजह से क्या दिक्कत आ सकती है कि बेबी का जो हेड है वो डिफ्लेक्स होगा, दैट इज़ ब्रो या फेस प्रेजेंटेशन मिलेगा इस कंडीशन में, एंड मेल प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंट होगा एंड मे कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। सिंपल। फोर्थ वी हैव द फनल शेप्ड पेल्विस, जिसके बारे में हम आगे भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट विद नॉर्मल इनलेट, इट इज सीन आफ्टर पेल्विक फ्रैक्चर्स और मेलन्यूनियन। ठीक है, तो ये हो गया है, एंड और फीचर्स में वही है, कन्वर्जेंट साइड वॉल्स होंगे, नैरो सबप्यूबिक आर्चेस एंगल होगा, एंड रिड्यूस्ड आउटलेट डायमीटर होगा। एंड ये सब एक्चुअली कुछ इतना टफ नहीं है, बस आपको भी मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा लगे मुझे कि हाँ ये नहीं आ सकता आपको समझ, तब मैं उसको समझाऊंगा, नहीं तो ये सिंपल है, आपको इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड अगेन इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अरेस्ट ऑफ द डिसेंट एट द आउटलेट, एंड इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ेगी। एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में फोर्सअप है या वैक्यूम है, इस पर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। हमने एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर, ऑप्स एंड गायनी के ऊपर, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है कोई भी टॉपिक एंड उसके पीछे तुछ नोट लगा लो, तो आपको हमारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड ये नोट्स आपको पता ही है, एग्जाम रेडी नोट्स हैं, आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या नोट्स वाला डॉट साइट पर मिल जाएंगे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कोलियोसिस एंड ओब्लिक पेल्विस।
ठीक है। नाउ इट इज़ कॉज्ड बाय द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ठीक है, स्पाइन लेटरली मुड़ गया है, जिसकी वजह से पेल्विस आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। वन इलियक बोन इज हायर देन द अदर, क्योंकि वो ऐसा झुक गया ना, ऐसा टिल्ट हो गया है इसलिए। नाउ इसमें क्या होगा कि पेल्विक इनलेट ओब्लिकली इट इज़ ओवल एंड वन सेक्रोइलियक जॉइंट क्लोजर टू द सिम्फाइसिस। क्यों? क्योंकि ऐसा टेढ़ा मुड़ गया है ऐसा, ठीक है, जिसकी वजह से एक साइड का आपका जो सेक्रोइलियक जॉइंट है वो काफ़ी करीब आ जाएगा आपके प्यूबिस के साथ, ठीक है, एंगल वाइज। एंड इसमें भी सेम वही है, एंगेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगी, हेड मे बी डिफ्लेक्स्ड और रोटेट एबनॉर्मली। नेक्स्ट वी आर हैविंग द पेल्विक, अगर ट्रॉमा हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया उस कंडीशन में मेल यूनाइटेड पेल्विक फ्रैक्चर्स मिलेंगे दैट कैन डिस्टॉर्ट द पेल्विस साइज या ब्रिम, एंड उसकी वजह से आपकी जो डायमीटर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसमें भी सेम वही होगा, सीज़ेरियन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेम वही है, आपको इसमें भी आउटकम सेम वही मिलने वाला है, जस्ट इसमें ये क्या है कि देयर इज अ फॉरवर्ड स्लिपिंग ऑफ द L5 वर्टिब्रा ओवर द सेक्रम, जिसकी वजह से आपका पेल्विक का इनलेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव द पोस्ट पोलियो पेल्विस, दैट इज एसिमेट्रिकल मसल्स पुल ड्यूरिंग द ग्रोथ, जिसकी वजह से पेल्विक टिल्ट हो जाएगा एंड इट विल बी ओब्लिकली, ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से अगेन यूनिलेटरल पेल्विस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉमन एंड वहाँ पे भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये सब है डिफरेंट causes of distorted pelvis। बस इतना ही था इस टॉपिक में, एंड आई थिंक इसके साथ हमने पेल्विस के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर इसमें भी कुछ बच गया है पेल्विस के रिलेटेड तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसे भी हम कवर कर लेंगे। एंड ये सब आपको बस याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको बस इस एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स तो आना ही है, एंड इसमें कुछ इतना टफ भी नहीं था। कोई आपको हाँ पॉइंट नहीं लगे, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि क्या है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक जनरल ओवरव्यू था कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।